हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर पोल साइंस डिसिप्लिन के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देतांत क्या है, देतांत के उदय व पतन के कारणों की विवेचना करो। देखिए गाइस, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछा गया है, पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवश्य तैयार करके जाए। ठीक है, देतांत को समझने से पहले हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है तनाव शैथिल्य। ठीक है, देतांत को हम तनाव शैथिल्य भी कहते हैं। अगर पेपर में देतांत की जगह तनाव शैथिल्य का प्रयोग हो तो भी आपका क्वेश्चन यही बनेगा, आपका आंसर यही बनेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देतांत क्या है, देतांत के उदय के क्या कारण रहे और धीरे धीरे ये पतन की ओर कैसे बढ़ा। ठीक है, पतन के क्या कारण रहे। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिवेश में सोवियत संघ और अमेरिका के संबंधों में 1962 की क्यूबा मिसाइल के संकट के पश्चात एक नया मोड़ आया, क्योंकि 1960 के U-2 विमान कांड तथा क्यूबा कांड ने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमारा 1960 में U-2 विमान कांड और क्यूबा कांड हुआ तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि देश में बस अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, जिसके कारण क्या हुआ, दोनों ही महाशक्तियों ने एक नया रास्ता अपनाया। ठीक है, नए रास्ते की ओर चल पड़े। इस समय आते आते दोनों ही महाशक्तियों ने क्या अनुभव किया कि परमाणु हथियारों के युग में किसी भी गुट को युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होगी। दोनों को यह अनुभव हुआ कि दोनों के पास परमाणु बम है और परमाणु हथियारों के इस युग में हम दोनों में से किसी को भी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकती, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अमेरिका तथा सोवियत संघ के तात्कालिक मतलब उस टाइम नेतृत्व की कार्यशैली और चिंतन में परिवर्तन शुरू होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, उनका नेतृत्व जो था, उनकी जो कार्यशैली थी और उनका जो सोच विचार थे, ठीक है, उसमें क्या हुए, परिवर्तन आने स्टार्ट हुए। शीत युद्ध की शत्रुता पूर्ण संबंध, सहयोग व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दिशा में बढ़ने लगे। क्या थे ये दोनों गुट, एक दूसरे के शत्रु थे, दुश्मन थे। ठीक है, जो ये शत्रुता ये धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होने लगी, सहयोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में परिवर्तित होने लगी। ठीक है, इसकी दिशा में बढ़ने लगे। अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में इस नए नरमी या तनाव में कमी कहाँ गया। ठीक है, अब देखिए, जो अमेरिका और सोवियत संघ के जो ये नए संबंध थे, ठीक है, इसको क्या कहा जाने लगा, नरमी या तनाव में कमी। ठीक है, क्या कहा जाने लगा, नरमी या तनाव में कमी, जिसको देतांत या तनाव शैथिल्य कहा जाता है। मतलब क्या होता है इसका, देतांत या तनाव शैथिल्य, तनाव में शैथिल्य। ठीक है, तनाव में रुकावट। ठीक है, इसको तनाव में कमी कह सकते हैं हम। अब इसका अर्थ समझे हम तो देखिए, देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तनाव में शैथिल्य। और ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी में दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को देतांत कहा गया है। जो ये आपकी ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी है, इसमें दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों को क्या कहा गया है, देतांत कहा गया है। इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी कहा जाता है। हंस जे मोर्गेनथाउ के अनुसार देतांत के पीछे प्रमुख कारण दोनों महाशक्तियों के मध्य परमाणु संतुलन है। हंस जे मोर्गेनथाउ ये क्या बोलते हैं कि अगर दोनों शक्तियों के बीच में जो संतुलन है वो किस कारण है, परमाणु संतुलन के कारण था। ठीक है, उनके शब्दों में देतांत शांति का जनक नहीं, बल्कि आणविक संतुलन, शांति और देतांत दोनों का जनक है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्राय देतांत का प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुए तनावों में कमी तथा उनमें बढ़ने वाले सहयोग एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं और उसमें जब देतांत आता है तो उसमें क्या कहा जाता है, देतांत का प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो तनाव आए थे, ठीक है, उसमें जो कमी आई है ना। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के शत्रु बने। ठीक है, शत्रु बनने के पश्चात क्या हुआ, जब उनके तनावों में धीरे धीरे कमी आई, ठीक है, उनमें बढ़ने वाले सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना आई, तो इसको हम देतांत कहेंगे। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख ले हम तो, डॉक्टर
KP मिश्र क्या बोलते हैं, देतान शैथिल्य का अर्थ मित्रतापूर्ण संबंध नहीं, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच कभी मित्रता हुई नहीं। देतांत का अर्थ क्या है, कटुता में कमी, संबंधों में सहजता। डॉक्टर BK श्रीवास्तव क्या बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अब तक शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का निश्चय किया, जिसे प्राय देतांत के नाम से जाना जाता है। अब देतांत के जो उदय के कारण थे वो क्या थे, देखिए देतांत की प्रक्रिया कोई अचानक से संयोग घटना का प्रतिफल नहीं था, ठीक है, अपितु इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक कारण रहे हैं। इसके उदय के निम्न कारण है, जैसे आर्थिक विकास। क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों को भविष्य की झलक दिखा दी कि वो आपस में उलझकर अपनी अर्थव्यवस्था को पतन की ओर ले जा रहे हैं। सोवियत संघ ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए अपने आर्थिक विकास को पूरा करने हेतु शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई। तो पहला कारण क्या था आपका, आर्थिक विकास के कारण देतांत का उदय हुआ, क्योंकि जब क्यूबा मिसाइल हुआ तो उसके पश्चात क्या हुआ कि दोनों को ना ये अनुभव होना शुरू हो गया कि अगर हम इसी प्रकार से युद्ध करते रहे तो क्या होगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या हुआ, देतांत का उदय हुआ। नेक्स्ट क्या है, कच्चे माल की आवश्यकता। अंग्रेजों ने यह अनुभव किया कि उसके उद्योगों की गति प्रदान करने के लिए कच्चा माल सोवियत से हासिल किया जा सकता है। अंग्रेजों को क्या लगा, देखो उसकी जो उद्योग थे ना, उद्योग को गति प्रदान करने के लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ से मिलेगा, सोवियत संघ से मिलेगा। उसकी अर्थव्यवस्था का विकास कच्चे माल पर ही आधारित था। जो अमेरिका है ना, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का विकास किस पर आधारित था, कच्चे माल पर आधारित था। सोवियत संघ से व्यापारिक संबंध बढ़ाने से कच्चा माल हासिल कर लाभ उठाया जा सकता था। इसी कारण से अमेरिका ने संघर्ष का मार्ग छोड़ने की नीति का अनुसरण किया, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना था, उसको अपनी अर्थव्यवस्था में विकास करना था। और विकास कैसे होता, कच्चे माल के आधार पर होता। कच्चा माल उसको कहाँ से मिलता, सोवियत संघ से मिलता। तो उसने क्या करा, सोवियत संघ से व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए तथा कच्चा माल लेने के लिए उसने जो संघर्ष की नीति है, ठीक है, उसको छोड़ना उचित समझा। अब आगे देखते हैं, तृतीय विश्व युद्ध का डर। दोनों महाशक्तियों में यह भावना घर कर गई थी कि शीत युद्ध कभी भी ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिससे तृतीय विश्व युद्ध का विस्फोट हो जाए। क्यूबा के संकट के बाद से ही महाशक्तियां खुले संघर्ष से बचने में लगी हुई थी। देखो क्या हुआ था, जो देतांत है उसका उदय का एक कारण हम तृतीय विश्व युद्ध का डर भी मानते हैं। दोनों शक्तियों, जब हमारा क्यूबा का मिसाइल 1962 में हुआ था, उस खुले में हुआ था, ठीक है, ये तो उसके पश्चात क्या हुआ था, दोनों ही महाशक्तियों को ये लगने लगा था कहीं ये शीत युद्ध जो है ये तृतीय विश्व युद्ध का स्थान ना ले ले, इसलिए ना दोनों खुले में संघर्ष करने से बचने लगे थे। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या बढ़ी। अब इसमें क्या हुआ, देखो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या निरंतर बढ़ती गई और इसे आंदोलन ने शीत युद्ध की उग्रता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या थे, जो ना अमेरिका के साथ थे ना सोवियत संघ के साथ थे, ठीक है, वो अपना अलग थे, उनका अलग गुट था, ठीक है, वो किसी के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। अगला क्या है, सह अस्तित्व की नीति। सोवियत संघ द्वारा स्टालिनवादी नीति का परित्याग कर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाए जाने के कारण शीत युद्ध काफी शिथिल हुआ। अमेरिकी नेतृत्व ने भी सोवियत मैत्री का महत्व समझकर सहयोगी रुख अपनाया। दोनों ही गुटों में इस विचार ने बल पकड़ा। आपसी मतभेदों के बावजूद दोनों गुटों से संबंध शांतिपूर्ण रह सका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बल। महाशक्तियों ने यह अनुभव किया कि जन कल्याण को बढ़ावा देना, गरीबी निवारण, नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने के लिए परस्पर तकनीक सहयोग द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकता को लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। संघर्ष या बुद्धि की अवस्था में राष्ट्रीय हितों में वृद्धि कर पाना असंभव था। इसे केवल शांतिपूर्ण वातावरण में ही विकसित किया जा सकता था। दोनों ही गुटों को यह महसूस हुआ, उन्होंने यह अनुभव किया कि अगर हमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं
राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को बढ़ावा देना है, ठीक है, अपने राष्ट्रीय के हित के काम करने हैं, तो हमें संघर्षपूर्ण वातावरण में चेंजेस लाने होंगे, ठीक है, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम संघर्षपूर्ण वातावरण में क्या लोगों का कल्याण नहीं कर सकते, गरीबी का निवारण नहीं कर सकते, नागरिकों का जीवन स्तर सुधार नहीं सकते। तो उन्होंने क्या करा, संघर्षपूर्ण नीति का त्याग किया, ठीक है। और फिर क्या आता है, ध्रुवीकरण के स्थान पर बहुकेंद्रवाद। अब इसमें क्या था, इसमें देखिए सन 1963 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए। मतलब इन लोगों ने भी परमाणु शक्ति हासिल कर ली, ठीक है। भारत, जापान जैसी शक्तियां भी आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरने लगे। सन 1975 में भारत ने भी परमाणु शक्ति प्राप्त करके महाशक्तियों को अपने वजूद का एहसास करा दिया। सन 1975 में क्या हुआ था, जो भारत था, भारत ने भी परमाणु शक्ति हासिल कर ली थी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति अब ध्रुवीकरण के स्थान पर क्या हो गई थी, बहुकेंद्रवाद हो गई थी। मतलब अब ऐसा नहीं था कि दो ही महाशक्तियां थी, और भी महाशक्तियां की थी, उभरने लगी थी धीरे धीरे, ठीक है। बहुकेंद्रवाद में परिवर्तन होने लगा। इससे विश्व राजनीति का दो गुटों में विभाजन का जो विचार था वो क्या होने लगा, धीरे धीरे विखंडित, टूटने लगा, ठीक है। परिणाम स्वरूप दोनों गुटों ने संघर्ष का मार्ग त्याग कर अपने आप को अंतरराष्ट्रीय विश्व में एक नई भूमिका निभाने हेतु तैयार किया। अगला कारण क्या है, सैन्य शक्ति समस्या का निदान न होना। दोनों महाशक्तियां यह अनुभव कर चुकी थी कि सैनिक शक्ति के बल पर समस्या का निदान असंभव है। दोनों को ही क्या हुआ था, अनुभव, यह अनुभव हुआ था कि हम सैनिक शक्ति के बल पर इस समस्या का निदान नहीं कर सकते। वियतनाम युद्ध ने अमेरिका जैसी महाशक्ति की स्थिति को कमजोर कर दिया। उसकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उसका व्यापार संतुलन बिगड़ गया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर की साख खतरे में पड़ गई। इससे क्या हुआ, अमेरिका शीत युद्ध की स्थिति पर दोबारा विचार करने के लिए बाध्य हो गया। जो वियतनाम हुआ था, ठीक है, वियतनाम युद्ध जो हुआ था उसमें क्या होता, अमेरिका की महाशक्ति की जो स्थिति थी ना वो कमजोर पड़ गई थी, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। और साथ साथ क्या हुआ था, इसका जो व्यापार है, व्यापार संतुलन बिगड़ा था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जो डॉलर की साख है, ठीक है, वो भी कम होने लगी थी, खतरे में पड़ने लगी थी। और कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए थे जिसके कारण क्या होता, देतांत का उदय हुआ था। जैसे मास्को बोन समझौता, बर्लिन समझौता, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच समझौता, और कंबोडियाई और वियतनामी युद्ध की समाप्ति आदि घटनाओं ने आशा उत्पन्न कर दी कि विश्व में शीत युद्ध की स्थिति कमजोर हो गई और शांति की स्थितियां प्रबल हो रही थी। अब इसके अगर हम पतन के कारण देखें तो 1979 में सोवियत रूस के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप में देता, ठीक है, यहाँ पर देता का क्या है, देतांत का अंत हो गया तथा शीत युद्ध एक बार फिर आरंभ हो गया। सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि के कारण क्या हुआ था, देतांत जो था उसका अंत होना चालू हो गया था। देतांत युग में सोवियत संघ परमाणु और नौसैनिक शक्ति में अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश कर रहा था। जब अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था तब सोवियत संघ ने परंपरागत अस्त्रों और अंतरिक्ष संसाधनों के क्षेत्र में अमेरिका से आगे निकलने का प्रयत्न किया, ठीक है। और अमेरिका सोवियत संघ की इन गतिविधियों से सशंकित था, मतलब उसको मालूम था कहीं ना कहीं, ठीक है, शंका थी उसको, जिसके कारण देतांत का पतन हुआ। अब देखिए क्या हुआ, जब वियतनाम युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो सोवियत संघ था वो अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था, नौसैनिक शक्तियों में अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और साथ साथ क्या कर रहा था, जो अंतरिक्ष संसाधन है, ठीक है, उस क्षेत्र में भी क्या कर रहा था, अमेरिका से आगे निकलने का प्रयत्न कर रहा था। अमेरिका को कहीं ना कहीं उस पर शंका थी, जिसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे फिर से तनाव की स्थिति उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ और देतांत का अंत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रीगन का राष्ट्रपति पद पर निर्धारित। सन 1980 में रोनाल्ड रीगन अमेरिकी के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने क्या करा, राष्ट्रपति बनते ही अस्त्र उद्योगों और शस्त्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, ठीक है, मित्र राष्ट्र का पुनः शस्त्रीकरण किया तथा सोवियत संघ के प्रति उग्र नीति अपनाई, जिससे देतांत पतन की ओर बढ़ा। अब देखिए देतांत का मतलब ही क्या था
कि तनाव में कमी। ठीक है, अब फिर से वही सब चीज होने लगी थी। जैसे जो ये राष्ट्रपति थे रेगन, इन्होंने फिर से अस्त्र शस्त्रों में प्रतिस्पर्धा करनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और सोवियत संघ के प्रति क्या उग्र नीति अपनाई। ठीक है, अब ऐसा होगा तो धीरे धीरे ऑब्वियसली अपना भी क्या होगा, तनाव शैथिल्य का क्या होगा, पतन होगा। ठीक है, आगे दक्षिण पूर्व एशिया में रूस का बढ़ता प्रभाव। हिंद चीन में सोवियत संघ प्रभाव में दिनों दिन वृद्धि होने लगी। कंबोडिया और लाओस के साम्यवादियों को वियतनाम की सफलता के बल मिले। हैंग सामरिन ने वियतनाम से समर्थन व सैनिक सहायता प्राप्त करके जनवरी 1979 में पोल पोत के खमेर शासन का तख्ता पलट दिया। इससे न केवल चीन रुष्ट हुआ बल्कि अमेरिका भी हड़बड़ा गया, क्योंकि वियतनाम के माध्यम से हिंद चीन में सोवियत प्रभाव के बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हो गई। चीन तथा अमेरिका ने हिंद चीन में सोवियत के विस्तार को रोकने के लिए संयुक्त मोर्चा बना लिया। 17 फरवरी 1979 को चीन ने वियतनाम को सबक सिखाने के लिए क्या करा, अमेरिका से प्रेरणा ले पाकर उस पर आक्रमण कर दिया। अब अगला क्या है, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान में दोनों शक्तियों की होड़। सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ का सिलसिला 3 दशकों से जारी था। ठीक है, सोवियत और अमेरिका दोनों यह प्रचार करते रहे कि उनका यह अंतरिक्ष हथियार मानव जाति का कल्याण के लिए है, परंतु वास्तव में दोनों की नीयत साफ नहीं थी। दोनों का लक्ष्य अंतरिक्ष में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था और अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रयोजन सैन्य था, न कि जन कल्याण। अफगान में सोवियत का हस्तक्षेप। अफगानिस्तान में सौर क्रांति की सफलता और वहीं की सत्ता साम्यवादियों के हाथों में आना अमेरिका के लिए एक बड़ा धक्का था। 27 दिसंबर 1979 को सोवियत संघ ने जिस तत्परता से अफगानिस्तान में कार्यवाही की, उससे अमेरिका सहित संपूर्ण विश्व हतप्रभ रह गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की कटु निंदा की। अमेरिका ने सोवियत को अनाज देने और तेल की खोज के लिए आधुनिक संयंत्र तथा तकनीकी जानकारी देने के अपने निर्णय को बदल दिया। ठीक है, अब देखो तनाव शैथिल्य का मतलब जब हमने समझा तो उसका मतलब क्या था कि तनाव में कमी आना। ठीक है, और मित्रतापूर्ण सहयोग ये सब इन सब में बढ़ना। तो अब क्या हुआ, जब ये कारण वापस उभरने लगे, ठीक है, जब ये चीज वापस आने लगी तो उससे क्या हुआ, जो तनाव शैथिल्य था उसका क्या होने लगा, पतन होने लगा। जो देतांत था उसका पतन होना आरंभ हो गया। ठीक है, ये कारण थे जिनके कारण देतांत का पतन होना आरंभ हुआ था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि अभी पोल साइंस से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे चैनल पर। ठीक है, तो देख लीजिए, ये था वीडियो देखने के लिए थैंक यू।